सारा जो अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताकर घर लौटी है, अंदर आते ही देखती है कि उसका पति जो शहर से बाहर गया था वो वापस आ चुका है। उसके पति सैम को पता चल गया था कि सारा पिछली रात घर नहीं आई थी। उसने तुरंत पूछा कि वो कहाँ थी। सारा जो पेशे से एक नर्स थी तुरंत झूठ बोल देती है कि कल रात उसे अपनी दोस्त की जगह पर काम करना पड़ा, इसलिए सुबह हो गई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती। अच्छा अगली बार मेरे पास आना, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगा। सैम जानता था कि शादी से पहले सारा काफी रंगीन मिजाज की थी, लेकिन बेचारा सीधा सादा सैम आखिर में उसकी बातों में आ ही जाता है। लेकिन सैम को ये नहीं पता था कि धोखा या तो कभी नहीं होता या फिर बार बार होता है। अगली ही शाम सारा का आशिक लियो उससे मिलने आ जाता है और उसके लिए एक तोहफा भी लाता है। सारा खुशी खुशी तोहफा खोलती है तो देखती है कि वो एक सेक्सी लॉन्जरी थी। अब भाई माहौल तो बन ही चुका था तो खाना वाना तो बाद में भी हो जाता, लेकिन जब पति घर पर हो तो सारा बाहर रात बिताने की हिम्मत नहीं करती थी। वो लियो से मिलकर जल्दी घर लौट आई, पर उसे क्या पता था कि इस बार सैम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। अब जब चोरी पकड़ी गई तो सारा के तो होश ही उड़ गए। अगर वो सीधे सीधे मान लेती तो उसे घर से निकाल दिया जाता। तो सारा बहाना बनाकर सैम से लड़ने लगती है और हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट का बोलकर घर से निकल जाती है। आधी रात को सारा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लियो को मैसेज कर रही थी। उसने झूठ बोला कि उसका पति उसे मारता पीटता है और पूछा कि क्या वो उसके पति को रास्ते से हटा सकता है। असल में सारा को सैम से कोई प्यार नहीं था। उसने सैम से शादी सिर्फ अपने खराब फैमिली बैकग्राउंड से निकलने के लिए की थी, लेकिन शादी के बंधन की वजह से सारा अपनी बेफिक्र और रंगीन जिंदगी नहीं जी पा रही थी। इसलिए धीरे धीरे वो सैम से नफरत करने लगी, यहाँ तक कि वो चाहती थी कि सैम हमेशा के लिए गायब हो जाए। लेकिन लियो समझदार था और प्यार में अंधा नहीं हुआ। वो तुम्हें मारता पीटता है तो तुम पुलिस के पास जाओ, मुझे उसे मारने के लिए कहना तो कुछ ज्यादा हो गया। जब लियो से बात नहीं बनी तो सारा ने अपना जाल दूसरे आशिक पर फेंका। ये आदमी उसी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों की उम्र में इतना फर्क था कि वो बाप बेटी लग सकते थे। हालांकि सारा मन ही मन इस बूले आदमी को पसंद नहीं करती थी, पर उसने रिश्ता बनाए रखा क्योंकि वो जानती थी कि ये डॉक्टर प्यार में पागल है और ऐसे आदमी को इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। तो सारा ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया और डॉक्टर के सामने रो रो कर पति के जुल्मों की झूठी कहानी सुनाई। वो डॉक्टर की हमदर्दी जीत कर उसे अपने पति को मारने के लिए उकसाना चाहती थी। हालांकि डॉक्टर ने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन सारा का काम हो गया था, क्योंकि किसी की जान लेने जैसा बड़ा काम दो चार बातों से तो होता नहीं है। तो अगले दिन सारा ने डॉक्टर को फिर से मिलने बुलाया और उसे अच्छी तरह से मसाज दी। बाद में उसने बड़े प्यार से कहा कि अगर डॉक्टर सैम को रास्ते से हटा दे तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। सारा जैसी खूबसूरत और नाजुक लड़की के सामने डॉक्टर आखिर में पिघल ही गया और पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। इसके बाद सारा डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में ले गई और उसे अपना प्लान समझाया। आमतौर पर वो गाड़ी बाहर पार्क करता है, लेकिन मैं उसे कोई बहाना देकर रात में अंदर पार्क करने को कहूंगी। और फिर सारा के उकसाने पर डॉक्टर ये खतरनाक कदम उठाने को तैयार हो गया। वो प्लान के मुताबिक पहले ही बेसमेंट पार्किंग में जाकर इंतजार करने लगा। इस समय वो बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन सारा को हमेशा के लिए पाने के लिए डॉक्टर ने हिम्मत जुटाई और सैम का काम तमाम कर दिया। जब पुलिस को सैम की लाश मिली तब तक 7 दिन बीत चुके थे। क्राइम सीन को देखकर लग रहा था कि ये एक प्लान मर्डर है, क्योंकि सैम के पैसे और पहचान पत्र सब उसके पास थे। इससे पुलिस ने तुरंत सैम की पहचान कर ली।